यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस और पोलैंड में युद्ध होते होते बचा है। पोलैंड की सीमा में घुसा है रूस का मिसाइल और रूसी बैलिस्टिक मिसाइल पोलैंड की वायु सीमा में घुसा है। पोलैंड की सीमा में 39 सेकंड तक रहा रशियन मिसाइल। और आप देखिए पोलैंड में रूसी घुसपैठ पर एक और बड़ी खबर है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इस पूरे मामले पर। पोलैंड सीमा में मिसाइल आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर में। पोलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले को लेकर। और एक और बड़ी खबर है, रूसी मिसाइल को लेकर नाटो में हलचल बढ़ गई है। पोलैंड में हो रही है आपातकालीन बैठक। पोलैंड सभी नाटो देशों को देगा इसकी आधिकारिक जानकारी। नाटो की तरफ से भी इस मामले को लेकर बयान सामने आ सकता है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पोलैंड में एक बेहद अहम बैठक हो रही है। नाटो देशों को भी जानकारी देने की बात सामने आ रही है। क्या है ये पूरा डेवलपमेंट और ये हुआ कैसे, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए भारतीय समयानुसार करीब सुबह 10 बजे का समय था। पोलैंड में लगभग 4:30 बजे सुबह का वक्त था जब अचानक ही पोलैंड के रडार पर दिखा कि रूस का एक क्रूज मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में है और उसके बाद हंगामा मच गया। तुरंत ही पोलैंड की आर्मी ने F-16 को उड़ान भरने का आदेश दिया। F-16 हवा में पहुंचे और फिर उस समय लगभग 39 सेकंड रूसी क्रूज मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में रहने के बाद वो वापस मुड़ता है और फिर यूक्रेन के लवीव में आकर एक जगह पर अटैक करता है, एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर अटैक करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 साल के जंग में पहला ऐसा मामला है जब हमने देखा कि रूसी मिसाइल किसी नाटो कंट्री के एयर स्पेस में पहुंचा है और जाहिर है कि उसके बाद पोलैंड में हलचल मची। पोलैंड में इस वक्त इमरजेंसी हो रही है। पोलैंड की सरकार नाटो के सभी देशों को आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना दे रही है और आप सोचिए कि अगर F-16 ने उस वक्त रूसी मिसाइल को मार गिराया होता तो पहली बार अगर आप कहें तो नाटो बनने के बाद यह देखने को मिलता कि किसी नाटो के एयर स्पेस में रूस और नाटो के बीच में लड़ाई हुई है। रूसी मिसाइल को नाटो के फाइटर जेट ने मार गिराया है। मनीष, लेकिन अगर आप देखें इस पूरे घटनाक्रम को तो आपको याद होगा कि 2023 में भी, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, फिर फरवरी में इसी साल, कि अक्सर रूस जो है वो ऐसी मिसाइलें दागता है जो पोलैंड के एयर स्पेस से होकर फिर यूक्रेन में ही गिरते। क्या ये एक तरीके का मैसेजिंग है पोलैंड को या फिर एक तरीके से डराने की कोशिश की है कि हमारी रेंज जो है मिसाइलों की वो आपके इलाके तक भी है? नहीं सुमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक बार पोलैंड की टेरिटरी में एक मिसाइल गिरा था तो बाद में वो साबित हो गया कि वो यूक्रेन का मिसाइल था, ना कि रूस का मिसाइल था। वहीं दूसरी तरफ जो आप कहना चाह रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है जब पोलैंड ने अपने F-16 को रवाना किया इस मिसाइल को मारने के लिए, क्योंकि पोलैंड के रडार में उन्हें यह लगा कि यह मिसाइल पोलैंड को टारगेट करके भेजा गया है। और ये अलग बात है कि रूसी मिसाइल वापस फिर लवीव में आकर गिरा, लवीव में एक स्ट्राइक को उसने किया है, लेकिन पहली बार ऐसा लगा पोलैंड को। या इसी वजह से अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो पोलैंड के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग हो रही है और जिसके बाद पोलैंड इस बात को लेकर रूस को चेतावनी जारी करने वाला है कि अगर दोबारा ऐसी घटना घटी तो उसे पोलैंड पर आक्रमण माना जाएगा। और जाहिर है पोलैंड पर आक्रमण का मतलब नाटो के आर्टिकल 5 के तहत नाटो पर आक्रमण माना जाएगा और वैसी स्थिति में रूस बनाम नाटो की जो संभावित जंग है वो शुरू हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए इसी हालात को देखते हुए पोलैंड में इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग भी हो रही है। लगातार इससे जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। एक और अहम खबर, मॉस्को को आतंकी हमले से दहलाने वालों को पुतिन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि गुनहगार किसी भी देश में छिपे हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
रूस की राजधानी मॉस्को अब भी दहशत और मातम में डूबी हुई है। 183 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बदले की आग में झुलस रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुनहगारों के लिए मौत का पैगाम सुना दिया है। पुतिन ने गुनहगारों के लिए डेथ वारंट को जारी कर दिया है। पुतिन ने साफ कहा कि मॉस्को को दहलाने वाले और साजिश में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन ने जांच एजेंसियों को गुनहगारों के खिलाफ पूरी दुनिया में ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मॉस्को आतंकी हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। आईएसआईएस ने जारी किया है हमलावरों का ये वीडियो। आतंकी हमले में कुल मिलाकर देखिए 183 लोगों की मौत हो गई है। और अब हमले का एक ताजा वीडियो। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मॉस्को हमले का वीडियो जारी किया है। आईएसआईएस के आतंकी ने बॉडी कैम से हमले को रिकॉर्ड किया है, जिसमें आतंकी गोलीबारी करते दिख रहे हैं। क्रॉकस सिटी हॉल में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। 90 सेकंड के वीडियो में चारों आतंकियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ब्लर कर रखा है। सिर्फ उनकी आवाज आ रही है। वीडियो बनाने वाला आतंकी अपने साथियों से आदेश दे रहा है कि मशीन गन लाओ, उन्हें मार डालो, उन पर कोई दया मत करो। वीडियो के एक आतंकी दूसरे आतंकी से उस जगह हमला करने का इशारा करता है जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे। उसके बाद आतंकी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। जमीन पर चारों तरफ लाशें, खून और धुआं भी दिख रहा है। इससे पहले भी आईएसआईएस ने वीडियो जारी किया था और कहा था कि सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हमले के मकसद पूरा हो गया। मॉस्को आतंकी हमले में अब तक 183 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 160 से ज्यादा घायल हैं। और वहीं रूस यूक्रेन के जंगी मैदान में भी विध्वंस का सिलसिला लगातार जारी है। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया पर बड़ा हमला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। दोनों तरफ ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी रूस पर काउंटर अटैक कर रहा है। तस्वीरें रूसी कब्जे वाले क्रीमिया की है, जहां रात भर भीषण बमबारी होती रही। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवस्तोपोल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले होते रहे। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से लोग दहशत में चिल्लाते रहे। सेवस्तोपोल में रात में करीब 20 धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन हमलों में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन यूक्रेन पर ही आए दिन बमबारी के आरोप लगते रहे हैं। जंग की तस्वीर यूक्रेन के लीमन की है, जहां रूसी सेना और यूक्रेन के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। यूक्रेन स्लोविंस्की ब्रिगेड रूस की सेना पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, तो रूसी सेना भी यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। पूरे इलाके में सिर्फ गोलियों की आवाज आ रही है। आमने सामने की जंग में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई सैनिक घायल हो गए। 2 यूक्रेनी टैंक को भी रूसी सेना ने तबाह कर दिया।